आज का हमारा आर्टिकल इस वीडियो में ये होगा, हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि ये वर्क कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी फर्क कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इस चीज की आज हम बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये वर्क प्रोडक्ट है कितनी चीजों का? दो चीजों का। मैंने आपको बताया कि वर्क प्रोडक्ट है दो चीजों का। कौन सी प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। किस चीज की किस चीज के साथ? फोर्स की किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। जब तुम फोर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूंकि आप ये देख रहे हैं कि वर्क डॉट प्रोडक्ट है, वर्क चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग इस डॉट को खत्म करके क्या लगा सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट from this equations we conclude that work depend upon three factors. From this equations we conclude that work depend upon three factors. Work depend upon three factors. इस इक्वेशन से हमें यह बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वर्क डिपेंडेंट है कितने फैक्टर्स के ऊपर? तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर्स अगर हम देखें इस इक्वेशंस में, तो मैंने लिखा है एफ। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है अमाउंट ऑफ फोर्स। अमाउंट ऑफ फोर्स। एफ का मतलब यहां है अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी वर्क जिस पहले फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, यह फैक्टर है अमाउंट ऑफ फोर्स है। और यह बात अपने ज़हन में रखें कि ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर आप इस बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन। यानी देखो, ये इक्वेशन भी हमें ये बता रही है, इस इक्वेशन से पता चल रहा कि अगर तुम एक बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओगे, अगर एक बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, तो उस बॉडी के ऊपर वर्क भी ज्यादा होगा। और अगर एक बॉडी के ऊपर आप कम फोर्स लगा रहे हो, तो फिर इसका मतलब यह निकलेगा कि उस बॉडी के ऊपर वर्क भी कम होगा। इसका मतलब यह निकल आया कि ग्रेटर इज द amount of force applied on the body, greater will be the work done. Smaller is the amount of force applied on the body, smaller will be the work done. अब दूसरा जो फैक्टर्स हैं, आप जरा गौर करें। दूसरा फैक्टर्स इसी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि वर्क दूसरे कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इक्वेशंस हमें बता रही है कि वर्क डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करता है, उसके ऊपर भी ये क्या है? डिपेंडेंट है। और ये बात अपने ज़हन में रखें कि ग्रेटर इज द डिस्टेंस covered by the body in the direction of force. अगर एक बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इतना ज्यादा वर्क डन होगा। ग्रेटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ग्रेटर विल बी द वर्क डन। Smaller is the distance covered by the body in the direction of force.
अगर बॉडी डिस्टेंस की फोर्स की डायरेक्शन में कम डिस्टेंस कवर करेगा तो स्मॉलर विल बी दी अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब यह निकला कि फोर्स के बढ़ जाने से वर्क बढ़ेगा, फोर्स के कम हो जाने से वर्क कम हो जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से वर्क भी ज्यादा डन होगा और फोर्स के कम होने से, डिस्प्लेसमेंट के कम होने से वर्क भी क्या होगा, कम डन होगा। और तीसरा फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर ये वर्क डिपेंड करता है? तो तीसरा फैक्टर ये थीटा है। ये थीटा क्या है? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या है? एंगल है। तो इसका मतलब ये निकला कि वर्क आल्सो डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है उसके ऊपर भी ये क्या है? डिपेंडेंट है। तो वर्क आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा वर्क इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। और ये वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इस चीज को हम तीसरी वीडियोस के अंदर जाके स्टडी करेंगे।